Hello guys, welcome to Unstoppable Ayurved YouTube channel. Hello friends, today we are going to discuss about the peritoneum. पेरिटोनियम एब्डोमिनल कैविटी का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर पेरिटोनियम के अंदर कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, पेरिटोनाइटिस होता है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। तो इसलिए पेरिटोनियम को जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी बॉडी के अंदर जो कैविटीज़ है उसके अंदर जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स के ऊपर जो है वो कवरिंग्स है, जैसे कि थॉरस के अंदर लंग्स के ऊपर है जिसको प्लूरा कहा जाता है, हार्ट के ऊपर है जिसको पेरिकार्डियम कहा जाता है, वैसे ही एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो ऑर्गन्स है उसके ऊपर जो कवरिंग है जिसको पेरिटोनियम कहा जाता है। सो बेसिकली पेरिटोनियम है क्या? बेसिकली पेरिटोनियम जो है वो एक फाइब्रोसीरस मेम्ब्रेन है। फाइब्रोसीरस मेम्ब्रेन से क्या मतलब है? फाइब्रोसीरस मेम्ब्रेन यानी कि ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर की तरफ मीजोथेलियल सेल से बना हुआ है, और उसका जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ है, और उसके अंदर के तरफ की जो सरफेस है वो किस प्रकार के सेल से? मीजोथेलियल सेल से, उससे बना हुआ ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये है, जैसे ये बलून यहाँ पे दिखाया गया है, तो बलून में जो आउटर सरफेस होगा वो क्या होगा? उसका फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ होगा, और उसके अंदर की तरफ जो है वो मीजोथेलियल सेल्स होंगे। ठीक है, तो इससे बना हुआ ये एक स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर जो है ऑर्गन्स जो है वो इन्वेजिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, जिसके इसके अंदर हाथ अगर डाला जाए तो क्या होगा? अब हाथ के ऊपर पेरिटोनियम के कितने लेयर हो गए? अब हाथ के ऊपर पेरिटोनियम के 2 लेयर हो गए। पेरिटोनियम एक्चुअली डबल लेयर नहीं है, है ना। पेरिटोनियम तो एक सिंगल गोल स्ट्रक्चर है, बट अगर जिसके अंदर अगर जिस प्रकार से अपन ने हाथ यहाँ पे एंटर किया है, ठीक है, तो अब हाथ के ऊपर पेरिटोनियम 2 लेयर के अंदर हो गया। एक जो हाथ की सरफेस के साथ चिपका हुआ है वो, ठीक है, और दूसरा जो बाहर की तरफ है वो, और ये दोनों के बीच में क्या होगी? एयर होगी। ठीक है, तो वैसे ही पेरिटोनियम जो है वो स्ट्रक्चरली क्या है? स्ट्रक्चरली तो अंदर की तरफ मीजोथेलियल सेल से और बाहर की तरफ फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। हाँ, बट ये सिंगल लेयर। बट जब उसके अंदर ऑर्गन्स जो इन्वेजिनेट होते हैं, जैसे ये हाथ इन्वेजिनेट हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि हाथ की जगह लीवर है, ठीक है, तो लीवर की सरफेस के साथ चिपका हुआ एक लेयर होगा, ठीक है, जिसको विसरल पेरिटोनियम कहेंगे, और बाहर की तरफ जो एक लेयर होगा जिसको क्या कहेंगे अपन? पैराइटल पेरिटोनियम कहेंगे। और बाहर की तरफ का पैराइटल पेरिटोनियम और लीवर के सरफेस के साथ चिपका हुआ विसरल पेरिटोनियम, इन दोनों पेरिटोनियम के बीच में जो स्पेस होगा उसको क्या कहेंगे अपन? पेरिटोनियल स्पेस कहेंगे। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी और पेरिटोनियल स्पेस, जिसके अंदर क्या? पेरिटोनियल फ्लूइड जो है वो भरा हुआ रहता है। ठीक है, दूसरे एक डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये वाला डायग्राम। ठीक है, जैसे बीच में यह क्या दिख रहा है आपको? इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन दिख रहा है ना। जैसे ये गट है आपका, ठीक है ना, ये गट ट्यूब है। अब गट ट्यूब यहाँ से एंटर कर रहा है, कहाँ से एंटर कर रहा है? यहाँ से। अब पेरिटोनियम तो ये गोला है, ठीक है, अब यहाँ से एंटर कर रहा है, तो ये जब जिसके अंदर एंटर कर दिया तो अब क्या हुआ? इसकी सरफेस के साथ चिपका हुआ ये वाला पेरिटोनियम हुआ, ठीक है, जिसको क्या कहा अपन ने? विसरल पेरिटोनियम। और एक बाहर की तरफ पेरिटोनियम रहा, जिसको क्या कहा अपन ने? पैराइटल पेरिटोनियम। और उसके बीच में ये जो स्पेस है जिसको क्या कहेंगे अपन? पेरिटोनियल कैविटी कहेंगे, जिसके अंदर क्या भरा हुआ होगा? पेरिटोनियल फ्लूइड होगा। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर इसके अंदर ज़्यादा अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे पेरिटोनियम के फोल्ड बन रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पेरिटोनियल फोल्ड है, जैसे जैसे ऑर्गन्स उसके अंदर जाते हैं, ठीक है, वैसे पेरिटोनियल फोल्ड बनते जाते हैं, और पेरिटोनियल फोल्ड का उस ऑर्गन के हिसाब से अलग अलग नाम होता है। अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो इसका नाम होगा मीजेंट्री। अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन है तो इसका नाम होगा मीजोकोलोन। समझ में आ रहा है? ओके, अब आगे जैसे कि यहाँ पे इस वाले डायग्राम के अंदर आप और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है थ्रू द एब्डोमेन। ये पीछे की तरफ आपको वर्टेब्रा दिखाई गई है, ठीक है, पीछे की तरफ पोस्टीरियर साइड के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या है? वर्टेब्रा है। ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है। स्ट्रक्चर्स पोस्टीरियर वॉल से डेवलप होकर जब अंदर की तरफ जाते हैं तो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इन्वेजिनेट करते हैं। ठीक है, तो जो है वो स्ट्रक्चर कैसे, जैसे ये बन गया
मिजेंट्री, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा तो ये क्या होगा, मिजेंट्री, यानी कि पेरिटोनियल फोल्ड है। देन उसके साथ चिपका हुआ पेरिटोनियम विसरल पेरिटोनियम होगा और बाहर की तरफ का पेरिटोनियम पैराइटल पेरिटोनियम होगा, ठीक है। हाँ, अब कुछ ऑर्गन होते हैं जो पूरा उसके अंदर होते हैं। अब कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जैसे कि यहाँ पे किडनी देख लीजिए, ठीक है ना, जिसके एक ही सरफेस के ऊपर पेरिटोनियम, देखिए यहाँ पे उसकी एक ही सरफेस के ऊपर पेरिटोनियम है, पोस्टीरियर साइड पे पेरिटोनियम नहीं है। तो ऐसे जो ऑर्गन होते हैं इसको रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहते हैं। देखते हैं और एक हाँ, देखिए ये वाला डायग्राम भी यही समझा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, आपका बॉडी वॉल है, ठीक है, बॉडी वॉल है। देन यहाँ पे पैराइटल पेरिटोनियम दिख रहा है आपको, बीच में पेरिटोनियल कैविटी दिख रही है आपको। देन यहाँ पे विसरा है कोई भी, मान लीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और उसके ऊपर जो है वो विसरल पेरिटोनियम कहा जाएगा। और ये जो पेरिटोनियल फोल्ड बना यहाँ पे, ये फोल्ड बना उसको क्या कहेंगे अपन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो उसको मिसेंट्री कहेंगे, ठीक है। तो ये जो ऑर्गन है, ये जो विसरा है, उसको जाने वाली आर्टरी, वेन, नर्व, ठीक है, आर्टरी, वेन, नर्व, ये सब कुछ कहाँ से जाएगा, यहाँ से ही एंटर करेगा। ये उसका एंट्रेंस गेट है, ठीक है। जैसे अपन ने लंग्स के अंदर भी देखा था, है ना, लंग्स के अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर होता है उसका हाइलम होता है, यहीं से होके सभी स्ट्रक्चर्स अंदर जाते हैं, ठीक है। जैसे अपन किडनी के अंदर देखा, किडनी के अंदर भी हाइलम होता है जिसके अंदर होके आर्टरी, वेन्स सब अंदर जाते हैं। वैसे ये ऑर्गन की तरफ जाने वाले सभी जो स्ट्रक्चर है, आर्टरी, वेन, नर्व, ये सब कहाँ से होके जाएंगे, ये पेरिटोनियल फोल्ड में से होके जाएंगे। और ये पेरिटोनियल फोल्ड को अपन क्या कहेंगे, अलग अलग ऑर्गन के हिसाब से नाम है। अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसको क्या कहेंगे अपन, मिसेंट्री कहेंगे, ठीक है, ओके। देखिए, हाँ, अब ये वाला डायग्राम से और अच्छे से आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। देखिए ठीक है, हाँ, ये स्ट्रक्चर जो है ये पूरे का पूरा इसके अंदर पेरिटोनियम के अंदर चला गया है, ठीक है। तो ये जो बना पेरिटोनियल फोल्ड, ये गट है तो इसको मिसेंट्री कहेंगे, ठीक है। अब कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं, देखिए ये वाला ऑर्गन, ठीक है, उसमें क्या है कि ये पेरिटोनियम के पीछे की तरफ है, पोस्टीरियर साइड पे, तो उसकी एक ही सरफेस है, एंटीरियर सरफेस है, उसके ऊपर पेरिटोनियम है, पोस्टीरियर साइड पे वहाँ पे पेरिटोनियम नहीं है। तो ऐसे जो ऑर्गन है उसको रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहेंगे अपन, ठीक है, हाँ। देन देखिए यहाँ पे ये टेबल को भी देख ही लेते हैं, ठीक है ना, कि भाई इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स होते हैं कुछ, ठीक है, कुछ होते हैं पार्शियली कवर्ड होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं रिट्रोपेरिटोनियल होते हैं, कुछ होते हैं सब पेरिटोनियल ऑर्गन होते हैं, ठीक है, हाँ। तो इन सभी ऑर्गन्स को देख लेते हैं अपन। इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन कौन कौन से इंट्रापेरिटोनियल है, तो स्टमक है, जजुनम, इलियम, सीकम, अपेंडिक्स, ट्रांसवर्स कॉलोन, ये सब इंट्रापेरिटोनियल है। नेट पार्शियली कवर्ड कौन सा है, एसेंडिंग कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन, रेक्टम, ये सब पार्शियली कवर्ड है। रिट्रोपेरिटोनियल कौन है, यानी कि जो उसके पीछे है, पेरिटोनियम के पीछे, तो ड्यूओडिनम, पैनक्रियास, किडनी, ये सब उसके पीछे है। देन सब पेरिटोनियल ऑर्गन्स कौन से हैं, यूरिनरी ब्लैडर, सब पेरिटोनियल यानी कि पेरिटोनियम के नीचे है ये सब कुछ, है ना। ये पेल्विक कैविटी के ऑर्गन है, वो आपके यूरिनरी ब्लैडर हो गया, प्रोस्टेट हो गया, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। देन सर्विक्स ऑफ द यूटरस एंड वजाइना, ये जो स्ट्रक्चर है ये सब पेरिटोनियल ऑर्गन्स है, ठीक है, हाँ। अब पेरिटोनियम जो है पूरे एब्डोमिनल कैविटी को जो कवर करता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो बड़ा वाला पार्ट है उसको कहा जाता है ग्रेटर सेक कहा जाता है, जो बड़ा वाला पार्ट है उसको ग्रेटर सेक कहा जाता है, और जो छोटा पार्ट है उसको लेजर सेक कहा जाता है। लेजर सेक कहाँ पे होता है, लेजर सेक जो है वो स्टमक, लीवर, इसके पोस्टीरियर पार्ट में, और स्प्लीन, है ना, स्प्लीन, स्टमक और उसके पोस्टीरियर पार्ट के अंदर लेजर सेक होता है और बाकी की जगह पे ग्रेटर सेक होता है। उसको अपन एक और डायग्राम से भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम देखिए ये वाला, इस डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है ना। तो इस डायग्राम से देखिए आप, यहाँ पे ये जो एंटीरियर साइड पे ये पूरा स्ट्रक्चर है ये ग्रेटर सेक का पार्ट है, ठीक है। जो पोस्टीरियर साइड पे जो स्ट्रक्चर है ये लेजर सेक का पार्ट है, ठीक है। वैसे ही देखिए यहाँ पे यूटेरस है, रेक्टम है, ठीक है, यूटेरस है, रेक्टम है, यूरिनरी ब्लैडर है। तो यहाँ इसको भी पेरिटोनियम जो है ये पेल्विक ऑर्गन्स है, उसको एक ही तरफ से पेरिटोनियल कवर करते हैं, इसको सब पेरिटोनियल ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे एक ही तरफ उसके सुपीरियर सरफेस के ऊपर पेरिटोनियम उसको कवर करता है। देखिए, है ना। अब ये कहाँ से, ये कौन से व्यू से दिखाया, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, ठीक है, और उसको अपन देख रहे हैं ऊपर की साइड से, तो कैसे दिखेगा,
ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे भी आपको ग्रेटर सेक एंड लेजर सेक जो है वो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ग्रेटर सेक का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, लेजर सेक का स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिख रहा है। देखिए ये वाला है ग्रेटर सेक और ये वाला जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है वो यहाँ पे लेजर सेक का पार्ट है, ठीक है। ये एपिप्लोइक फोरामेन वाला पार्ट। ओके, ये डायग्राम को अपन देख चुके हैं, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर देखिए, तो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी सुपीरियर साइड से, तो वो सब पेरिटोनल ऑर्गन है। यूटेरस को देखिए ये पूरा कवर कर रहा है, ठीक है। रेक्टम है उसको भी कवर कर रहा है। तो यहाँ पे पेरिटोनियम जो है वो जाते जाते कुछ पाउचेस बनाते जाता है। देखिए ये वाला एक पाउच बना जो किसके बीच में है, रेक्टम और यूटेरस के बीच में, तो इसको क्या कहेंगे अपन, रेक्टो यूटेराइन पाउच। जैसे ये यूटेरस है और आपके यूरिनरी ब्लैडर के बीच में भी एक पाउच बन रहा है यहाँ पे, तो उसको क्या कहेंगे अपन, वेजिको यूटेराइन पाउच, वेजिको यूटेराइन पाउच, ठीक है। ये सब क्या है, ये पेरिटोनियम के फोल्ड्स बने हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पेरिटोनियम से बने हुए पाउचेस है। ओके, देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, ठीक है। यही ऑर्गन्स है सभी, उसी अलग डायग्राम से इसको वापस दिखाया गया है, ठीक है। जैसे कि ये जेजुनम है, तो जेजुनम इन्वेजिनेट कर, ये आपके वर्टेब्रास है, ठीक है। वर्टेब्रास वाला पार्ट है, यहाँ से जेजुनम पेरिटोनियल कैविटी के अंदर गया तो वो कंप्लीटली कवर हो गया पेरिटोनियम, तो इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन है, ठीक है। उसको ये जो है मिजेंट्री, ये क्या है, पेरिटोनियल फोल्ड है। मिजेंट्री जितनी लंबी होगी उतना ज़्यादा ये वाला ऑर्गन जो है वो मूव करता रहेगा। ये मिजेंट्री जितनी लंबी होगी वो, तो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी मिजेंट्री कैसी होगी, बड़ी होगी, इसलिए वो ज़्यादा मूव करता है। लार्ज इंटेस्टाइन के जो मीजोकोलॉन जिसको कहा जाता है वो छोटा है, इसलिए वो उसका मूवमेंट छोटा है। तो ऑर्गन की मोबिलिटी भी इसी के ऊपर डिपेंड रहती है ना, कि भाई पेरिटोनियल फोल्ड जितना लंबा चौड़ा है, ठीक है, उसके हिसाब से उसके जो है वो मूवमेंट होगी। अब यहाँ पे आपको रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन भी दिखाए गए हैं, ठीक है ना। ये चीज़ जो कहाँ पे, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के ऊपर है, जिसके एक ही तरफ पेरिटोनियम लगा हुआ है, ये सब रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स हो गए, ठीक है। ओके, सो यही हमने देखा। देखिए अब इसको थियोरेटिकली देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन, मैंने कहा पेरिटोनियम क्या है, एक लार्ज सीरस मेम्ब्रेन है, एक फाइब्रोसीरस मेम्ब्रेन है लाइनिंग द एब्डोमिनल कैविटी, जो एब्डोमिनल कैविटी को लाइन अप करता है। हिस्टोलॉजिकली दो प्रकार के सेल से बना हुआ है, मैंने बताया आपको। बाहर की तरफ है वो फाइब्रस लेयर है ना, फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ है, जो क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। और इनर की तरफ जो है वो क्या है, मीजोथेलियल सेल्स है, ठीक है। तो ये मीजोथेलियल सेल्स क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, सीरस फ्लूइड को सीक्रेट करते हैं, ठीक है। ये सीरस फ्लूइड क्या करते हैं, ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, ठीक है। ये जो दोनों लेयर ऑफ पेरिटोनियम है, यानी कि पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम, इसके बीच में ल्यूब्रिकेशन का जो है ये काम करता है। देन डिवीज़न ऑफ पेरिटोनियम देखिए, तो डिवीज़न मैंने बताया कि भाई किस प्रकार से डिवीज़न होता है उसका, है ना। पैराइटल और विसरल के अंदर भाई कोई भी जो ऑर्गन है जब इन्वेजिनेट करेगा उसके अंदर, ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर, जब यहाँ से पोस्टीरियर साइड से जब इन्वेजिनेट करेगा तब क्या होगा कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाएगा, तो उसके ऊपर दो लेयर हो जाएंगे, एक ये वाला लेयर, ठीक है, जिसको क्या कहेंगे, विसरल लेयर कहेंगे, और एक बाहर वाला लेयर जिसको क्या कहेंगे अपन, पैराइटल लेयर कहेंगे। तो इस प्रकार से दो लेयर्स के अंदर जो है ये बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो एन आउटर पैराइटल लेयर होगा और इनर की तरफ का जो होगा वो विसरल लेयर होगा। एंड जब ज़्यादा इन्वेजिनेट करेगा स्ट्रक्चर तो क्या बनेगा, कुछ फोल्ड्स बनेंगे पेरिटोनियम के। तो इन सभी के बारे में अपन देखते हैं, ठीक है। हाँ, पैराइटल पेरिटोनियम को सबसे पहले देख लेते हैं। पैराइटल पेरिटोनियम क्या है, ठीक है। पैराइटल पेरिटोनियम यानी कि बाहर की तरफ का, तो ये बाहर की तरफ का किसके कांटेक्ट में रहेगा, एब्डोमिनल वॉल एंड पेल्विक वॉल के कांटेक्ट के अंदर रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो एब्डोमिनल मसल्स के साथ और पेल्विक मसल से उसकी अंदरूनी सरफेस है उसके साथ चिपका हुआ रहेगा ये, ठीक है ना। हाँ, ये क्या लूजली अटैच्ड है टू द वॉल, ठीक है, बाय द क्या, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू से ये जो वॉल है एब्डोमिनल और पेल्विक वॉल के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इजीली इसको क्या कहते हैं, बी इजीली स्ट्रिप्ड, इसको आराम से अपन अलग कर सकते हैं उस वॉल के साथ, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिकली ये किससे बना हुआ है, सोमेटोफ्लूरिक मेम्ब्रेन से बना। अपन ने पढ़ा था एम्ब्रियोलॉजी के अंदर के सोमेटोफ्लूरिक मेसोडर्म होता है और स्प्लैंक्नोफ्लूरिक मेसोडर्म होता है। तो सोमेटोफ्लूरिक जो है वो बाहर की तरफ होता है,
तो पैराइटल लेयर बाहर की तरफ है, इसलिए पैराइटल लेयर किससे बनेगा, सोमेटोप्लोरिक मेसोडर्म से बनेगा। और अंदर की तरफ का जो विसरल पेरिटोनियम है वो अभी आगे देखेंगे वो क्या होगा, स्प्लैंक्नोप्लोरिक मेसोडर्म से बनेगा। ठीक है, अब ये बाहर की तरफ का लेयर जो एब्डोमिनल वॉल और पेल्विक वॉल के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसकी आर्टरी सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, नर्वस इनर्वेशन, ये सब कुछ कैसा होगा, उस स्ट्रक्चर के साथ। जैसे डायाफ्राम के साथ चिपका हुआ है पेरिटोनियम, तो डायाफ्राम की जो आर्टरी सप्लाई होगी वही उसकी होगी। जैसे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ जुड़ा हुआ है तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की जो आर्टरी सप्लाई है वैसी ही उसकी आर्टरी सप्लाई होगी। अगर पेल्विक कैविटी के साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी आर्टरी सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, नर्व सप्लाई पेल्विक कैविटी की जैसी होगी। ठीक है, ये वाला जो पेरिटोनियम है ये क्या है, पेन सेंसिटिव है। ठीक है ना, क्योंकि सोमेटिक इनर्वेशन उसको होता है, इसलिए विसरा के साथ तो जुड़ा हुआ नहीं है ये। ठीक है ना, इसलिए इसका सोमेटिक इनर्वेशन होने के कारण क्या होता है, पेन सेंसिटिव ये स्ट्रक्चर जो है वो होता है। ठीक है, तो ये पैराइटल पेरिटोनियम है जिसको अपन इजीली अलग कर सकते हैं। ठीक है, सोमेटोप्लोरिक लेयर से बना हुआ है एंड उसका आर्टरी सप्लाई, वीनस ड्रेनेज सब कैसा होगा, एज लाइंग द ओवरलाइंग बॉडी वॉल की तरह होगा, और ये कैसा होगा, पेन सेंसिटिव होगा। अब वैसे ही विसरल पेरिटोनियम को देख लीजिए, तो विसरल पेरिटोनियम कैसा है, ये विसरा के साथ चिपका हुआ है, उसकी सरफेस के साथ चिपका हुआ है, इसलिए उसको अपन अलग नहीं कर सकते। ठीक है ना, कैन नॉट स्ट्रिप। जैसे लीवर है और लीवर के साथ चिपका हुआ है, तो लीवर की सरफेस से उसको अपन अलग कर सकते नहीं हैं। ठीक है, ये किससे बना हुआ है, स्प्लैंक्नोप्लोरिक मेसोडर्म से, मैंने बताया आपको। और उसका आर्टरी सप्लाई, नर्व सप्लाई, वीनस ड्रेनेज कैसा होगा, उस विसरा के जैसा होगा। कैसा होगा, उस विसरा के, जैसे कि लीवर है, ठीक है ना, तो लीवर के जैसा होगा। अगर स्प्लीन होगा तो स्प्लीन के जैसा होगा। अगर किडनी के ऊपर चिपका हुआ होगा तो किडनी के जैसा होगा। ठीक है, एंड उसको कैसा इनर्वेशन, ऑटोनॉमिक, क्योंकि सभी विसरा को कैसा इनर्वेशन होता है, ऑटोनॉमिक इनर्वेशन होता है, नर्व सप्लाई होता है, इसलिए इसको भी ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई, इसलिए ये क्या होगा, पेन सेंसिटिव नहीं है। ठीक है ना, ये पेन सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है, हाँ। देन नेक्स्ट फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम के बारे में देखेंगे। ठीक है, फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम, मैनी ऑर्गन्स विद इन द एब्डोमेन आर सस्पेंडेड बाय द फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम, है ना। जैसे मैंने बताया आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सस्पेंडेड रहते हैं बाय द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। सच ऑर्गन्स आर मोबाइल, है ना। जो सस्पेंडेड है, पेरिटोनियम फोल्ड जिसके साथ है, वो ऑर्गन कैसे होंगे, मोबाइल ऑर्गन होंगे। जो रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, जिसके एक ही तरफ पे पेरिटोनियम है, वो क्या होंगे, मोबाइल नहीं होंगे। ठीक है, द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ मोबिलिटी आर गवर्न बाय द साइज एंड डायरेक्शन ऑफ द पेरिटोनियल फोल्ड। जितना पेरिटोनियल फोल्ड ज़्यादा लंबा, उतना उसका मूवमेंट ज़्यादा। अदर ऑर्गन आर फिक्स्ड एंड इमोबाइल। जो दूसरा ऑर्गन है वो क्या है, फिक्स्ड है और इमोबाइल है। ठीक है, दे रेस्ट डायरेक्टली ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। और ऐसे जो फिक्स ऑर्गन है ये क्या हो गए, डायरेक्टली पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के ऊपर रेस्ट कर रहे हो, जैसे आपकी किडनी हो गई। ठीक है ना, हाँ। सच ऑर्गन आर सेड एज द रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। और ऐसे ऑर्गन को क्या कहेंगे अपन, रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहेंगे। नेम ऑफ पेरिटोनियम फोल्ड, पेरिटोनियम फोल्ड के नाम क्या है। ठीक है ना, तो मीज़ या मीज़ो सफिक्स जो है, सॉरी प्रीफिक्स है, उसको लगा के बनते हैं। ठीक है, जैसे कि इंटेस्टाइन होगा, इंटेस्टाइन या जिसको एंटेरॉन कहते हैं, इसलिए उसको उसके साथ जुड़ा हुआ जो है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ है, उसको क्या कहेंगे, मिजेंट्री कहेंगे। ठीक है, अगर लार्ज इंटेस्टाइन के साथ में, कोलॉन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो उसको मीज़ोकोलॉन कहेंगे। उसका नाम क्या हो जाएगा, मीज़ोकोलॉन हो जाएगा। स्टमक के साथ में आपको पता है ओमेंटम है, ठीक है, ग्रेटर एंड लेसर ओमेंटम है, वो यहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन है तो क्या होगा, उसका नाम मिजेंट्री। अगर लार्ज इंटेस्टाइन है तो मीज़ोकोलॉन होगा, एंड अगर स्टमक है तो क्या होगा, ओमेंटम उसका नाम होगा। ठीक है, देन पेरिटोनियल लिगामेंट्स, है ना। कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिसके अंदर पेरिटोनियम के लिगामेंट भी होते हैं, है ना। जैसे अपन ने देखा था कि भाई जो स्टमक है, ठीक है ना, स्टमक पे होता है गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, है ना, जो किसके साथ, डायाफ्राम मसल है उसके साथ में उसको जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना, हाँ। फिर जो स्प्लीन था वहाँ पे होता है लीनो रीनल लिगामेंट, जो किडनी और स्प्लीन को जोड़ता है, लीनो रीनल लिगामेंट अपन ने देखा था। ठीक है ना, देन ट्रायंगुलर लिगामेंट ऑफ द लीवर। ठीक है, तो ये सभी जो है वो पेरिटोनियल फोल्ड है। ठीक है ना, और पतले से पेरिटोनियल फोल्ड है, इसको पेरिटोनियल लिगामेंट्स जो है वो कहा जाता है। तो दीज आर ऑल पेरिटोनियल लिगामेंट्स। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी के बारे में बात किया अपन ने। ठीक है ना, तो पेरिटोनियल कैविटी आफ्टर ऑल सब कुछ होने के बाद, यानी कि बहुत सारे ऑर्गन्स है, ठीक है ना, लीवर है, स्प्लीन है, किडनी है, ये सब कुछ इन्वेजिनेट करने के बाद सिर्फ एक पोटेंशियल स्पेस की तरह रह जाती है। पोटेंशियल स्पेस का मतलब क्या है आपको पता होगा,
ठीक है। पोटेंशियल स्पेस क्या होता है कि जब पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर ही वो एक एक्चुअल स्पेस की तरह काम करता है, अदरवाइज दोनों लेयर जो है वो एक दूसरे के साथ चिपके हुए रहते हैं। चिपके हुए इन द सेंस उसके बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं होता है। बट अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन होता है तो उसके बीच में फ्लूइड भरता है या ब्लड भरता है, ठीक है ना, तब वो एक एक्चुअल कैविटी की तरह काम करता है। तो इसमें भी 2 लेयर है ना पेरिटोनियम के। अपन को पता है कि भाई बाहर की तरफ का जो है विसरल लेयर है, अंदर की तरफ का जो है वो अंदर की तरफ का विसरल लेयर और बाहर की तरफ का जो पेराइटल लेयर है। तो उसके बीच में ये जो कैविटी है वो एक पोटेंशियल स्पेस जितनी ही रह जाती है, बहुत ही छोटी सी कैविटी है वो रह जाती है। थीन फिल्म ऑफ सीरस फ्लूइड है ना, क्योंकि अपन ने बताया कि भाई जो कैविटी है वो कैविटी के अंदर की तरफ मीजोथेलियल सेल्स होते हैं। तो मीजोथेलियल सेल्स है वो सिक्रीजन करते हैं फ्लूइड का, तो ये फ्लूइड उस कैविटी के अंदर रहता है। इसका फंक्शन क्या है? लुब्रिकेशन का फंक्शन है, अपन को पता है। अगर उसके अंदर ब्लड भर जाएगा तो क्या होगा? उसको हीमोपेरिटोनियम कहा जाएगा, ठीक है। अगर एयर भर जाएगी तो उसको न्यूमोपेरिटोनियम कहा जाएगा, ठीक है। देन डिवीजन ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी, हाँ, जिसके बारे में मैंने बताया आपको कि भाई 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है उसको, भाई ग्रेटर सेक, ठीक है, एंड ऑमेंटल बर्सा या लेजर सेक, ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। स्टमक और लीवर के आगे की तरफ है वो ग्रेटर सेक का पार्ट है, और स्टमक और लीवर के पोस्टीरियर सेक पे वो लेजर सेक का पार्ट है। ऐसे 2 पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड हो जाते हैं, और ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के साथ में जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? एक फोरामेन के थ्रू एक दूसरे में ओपन होते हैं, जिसको कहते हैं एपिप्लॉइक फोरामेन और फोरामेन ऑफ विंसलो, ठीक है। फोरामेन ऑफ विंसलो या एपिप्लॉइक फोरामेन कहते हैं, जिसके थ्रू ग्रेटर सेक एंड लेजर सेक एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। सेक्स डिफरेंस क्या है? सेक्स डिफरेंस ये है कि भाई मेल के अंदर जो पेरिटोनियम है वो क्या है? मेल के अंदर जो पेरिटोनियम है वो एक क्लोज्ड सेक है, यानी कि पूरा बंद कमरा है ना, आने जाने का कोई रास्ता दूसरा नहीं है वहाँ पे। बट फीमेल्स के अंदर ऐसा नहीं है। फीमेल्स के अंदर वो कम्युनिकेट करता है, ठीक है, बाय द एक्सटीरियर, यानी कि ये जो फीमेल्स के अंदर जो पेल्विक कैविटी होती है वहाँ पे कुछ पेल्विक ऑर्गन्स है, जैसे आपका ओवरी हो गया, यूटेरस हो गया, ओवरी है, ठीक है। उसके ऊपर जो पेरिटोनियम है वहाँ से ये पेल्विक कैविटी के साथ में कम्युनिकेट करता है, ठीक है ना। हाँ, तो इसीलिए फीमेल और मेल के अंदर सेक्स डिफरेंस है। पेरिटोनियम के अंदर, मेल के अंदर कैसा है? क्लोज्ड सेक है। फीमेल के अंदर ऐसा नहीं है। फीमेल पेरिटोनियम जो है वो क्या करता है? कम्युनिकेट करता है बाहर की तरफ, ठीक है। द पेरिटोनियल कैविटी कम्युनिकेट्स विद द एक्सटीरियर थ्रू द यूटेराइन ट्यूब्स, यूटेराइन ट्यूब्स के थ्रू करता है। द पेरिटोनियम कवर्स द ओवरीज इज लाइंड बाय द क्यूबिकल इपिथेलियम, ठीक है। हाँ, क्यों? क्योंकि मेल के अंदर जो मीजोथेलियम है या फ्लैटन्ड इपिथेलियम होती है। मेल के अंदर किस प्रकार की है? मेल के अंदर जो है वो फ्लैटन्ड इपिथेलियम होती है। फीमेल के अंदर कैसी होती है? क्यूबिकल इपिथेलियम है। कहाँ पे? ओवरीज के ऊपर। और जो फिम्ब्रिया है उसके ऊपर कैसा है? कॉलमनर सीलिएटेड इपिथेलियम है। तो ये 3 डिफरेंसेस है कि भाई पहला मेल वाला जो है वो क्या है? वो तो क्लोज्ड है। ये वाला क्या है? कम्युनिकेट करता है। दूसरा मेल के अंदर जो है वो क्या है? मीजोथेलियम कैसी है? फ्लैटन्ड इपिथेलियम है। जबकि फीमेल के अंदर क्या है? ओवरीज के अंदर क्यूबिकल इपिथेलियम है, और फिम्ब्रिया के अंदर क्या है? कॉलमनर सीलिएटेड इपिथेलियम है। तो ये 3 डिफरेंसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फंक्शंस क्या है पेरिटोनियम के? पेरिटोनियम के फंक्शंस देखिए, पहले तो मैंने बताया कि भाई मूवमेंट कराता है ये, ठीक है। पहले तो अपन ने देखा ये क्या करता है? मूवमेंट कराता है ऑफ विसरा। फिर प्रोटेक्शन का काम करता है, क्योंकि अपन ने देखा था कि बाहर की तरफ का लेयर वो कैसा है? फाइब्रस लेयर है। तो फाइब्रस लेयर होने की वजह से ये प्रोटेक्शन का काम करता है। देन एब्जॉर्प्शन एंड डायलिसिस, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कैसे करता है? कि भाई ये है, ठीक है, इसके अंदर ये मीजोथेलियल सेल्स है। अब इसके अंदर भरा हुआ एक फ्लूइड है। मान लीजिए कि इसके अंदर कोई फ्लूइड भर गया, ठीक है। तो फ्लूइड भर गया, अब पेरिटोनियम के अंदर आपको आर्टरीज तो मिलेगी, ठीक है। आर्टरीज उसको आर्टरीज है, वेन्स है जो उसको ड्रेन करती है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ का फ्लूइड है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि वो ज़्यादा वो है, उसमें मिनरल्स ज़्यादा है, ठीक है, हाइपरटोनिक है। और जो आर्टरीज़ के अंदर जो ब्लड है वो हाइपोटोनिक है, ठीक है। तो क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। या आर्टरी के अंदर जो है वो हाइपरटोनिक है, ठीक है ना, हाइपोटोनिक ब्लड है, और ये फ्लूइड जो है वो हाइपोटोनिक है। तो यहाँ से मिनरल्स कहाँ जाएंगे? पेरिटोनियल कैविटी में जाएंगे, और पेरिटोनियल कैविटी में टैपिंग करके, ओपनिंग करके अपन इसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को पैरासिंथेसिस थोरेसिस कहा जाता है, जिसको अपन अभी आगे देखने जा रहे हैं। यानी कि क्या? कि पेरिटोनियल कैविटी है, और अगर कैविटी के अंदर देखिए ये वाला है,
अब इसके अंदर क्या किया अपन ने, ये वाला डायग्राम में देखिए, इसके अंदर क्या किया अपन ने, यहाँ पे फ्लूइड भर दिया। फ्लूइड कैसा है, यहाँ पे हाइपोटोनिक है, ठीक है। अब ये क्या है, पेरिटोनल कैविटी, इसके अंदर हाइपोटोनिक फ्लूइड भर दिया अपन ने। अब पेरिटोनियम जो है उसको जो ब्लड सप्लाई आ रही है वो कैसा है, हाइपोटोनिक, ठीक है। तो क्या होगा, ब्लड में से जो ज़्यादा मात्रा के अंदर यूरिया और ये जब जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएंगे, ड्रेन होकर कहाँ जाएंगे, पेरिटोनल कैविटी वाले फ्लूइड में। और इसको क्या करेंगे अपन, इसको अपन टैपिंग करके यहाँ से फ्लूइड को बाहर निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से भी डायलिसिस जो है वो किया जाता है। यानी कि अगर किडनी ख़राब हो चुकी है, ठीक है ना, किडनी अगर ख़राब हो चुकी है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ जाएगा, तो ब्लड कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। और यहाँ पे फ्लूइड भरा है अपन ने, वो कैसा हाइपोटोनिक है, तो वो ब्लड में से ज़्यादा मात्रा में जो यूरिया है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और इसको अपन क्या करेंगे, टैपिंग करके बाहर निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से अपन पेरिटोनियम के थ्रू भी डायलिसिस जो है, पेरिटोनल डायलिसिस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो एसाइटिस किसको कहते हैं, कलेक्शन ऑफ फ्री फ्लूइड, ठीक है। फ्री फ्लूइड अगर कलेक्ट हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे अपन, एसाइटिस कहेंगे। पेट में पानी भरा हुआ है ना, पेट में पानी भरना जिसको अपन लेमन लैंग्वेज के अंदर कहते हैं, तो वो कहाँ होगा, दोनों लेयर के बीच में फ्लूइड भर जाएगा, तो उसको एसाइटिस कहेंगे। पेरिटोनाइटिस किसको कहेंगे, अगर इन्फ्लामेशन है पेरिटोनियम का कोई भी प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से, तो उसको पेरिटोनाइटिस कहा जाएगा। पैरासिंटेसिस किसको कहा जाएगा, मैंने बताया आपको कि अपन क्या करेंगे, टैपिंग करके उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है, टैपिंग करके बाहर निकालेंगे फ्लूइड को, तो इस प्रोसीजर को पैरासिंटेसिस कहा जाता है। इसको देख लेते हैं क्या है, फ्लूइड फ्रॉम द पेरिटोनल कैविटी मे बी रिमूव्ड बाय पंचरिंग द एब्डोमिनल वॉल आइदर इन द मीडियन प्लेन मिडवे बिटवीन द अम्बाइलिकस एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस। यानी कि आपकी जो अम्बाइलिकस है और आपका जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है उसके बीच में जो मिड पॉइंट है, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, नीडल को डाल के वहाँ से अपन फ्लूइड को निकालेंगे। और एट ए पॉइंट जस्ट एबोव द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, यहाँ से नहीं करेंगे तो कहाँ पे करेंगे भाई, आपके हिप बोन जो है, वो हिप बोन के अंदर जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन वाला पार्ट है, ठीक है, ये हिप बोन है तो ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन वाला पार्ट है, उसके जस्ट ऊपर की तरफ जो है वो अपन टैपिंग करके वहाँ से जो है फ्लूइड को बाहर निकाल सकते हैं। द प्रोसीजर इज कॉल्ड इट इज ए पैरासिंटेसिस, उसको पैरासिंटेसिस कहा जाता है इस प्रोसीजर को, ठीक है। इसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। हाँ, अब ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता था पहले, जब 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते थे तब, तो एब्डोमिनल पोलिसमैन किसको कहा जाता है, पोलिसमैन ऑफ एब्डोमेन किसको कहा जाता है, जो ग्रेटर ओमेंटम है उसको पोलिसमैन ऑफ एब्डोमेन कहा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये ग्रेटर ओमेंटम क्या है, ग्रेटर ओमेंटम पेरिटोनियल फोल्ड है। जैसे मैं बता चुका हूँ कि पेरिटोनियल फोल्ड में क्या होता है, अंदर की तरफ मीजोथेलियल सेल्स होते हैं। ये मीजोथेलियल सेल्स क्या करते हैं, ये फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि मीजोथेलियल सेल एक्चुअली तो किसी भी सेल के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये मान लीजिए कि कहीं पे वुंड हो गया है ना, और वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, जैसे इंटेस्टाइन है उसमें से ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये पेरिटोनियम वहाँ पे पहुँचेगा और मीजोथेलियल सेल्स वहाँ पे क्या फाइब्रस टिश्यू बना के उसको बंद कर देगा, ठीक है। जैसे पोलिसमैन का काम क्या होता है, पोलिसमैन का काम क्या होता है कि भाई जैसे कहीं पे भी राइट्स होते हैं, ठीक है ना, दंगा होता है कहीं पे भी, तो मान लीजिए कि इस एरिया के अंदर दंगा हुआ है, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, इस एरिया को क्वारंटाइन कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो जिससे क्या होगा कि आपकी सिटी का बाकी का एरिया है वो अपना नॉर्मल फंक्शन कर पाए। यही काम पुलिसमैन करते हैं, क्वारंटाइन कर देते हैं, उसको सेपरेट कर देते हैं उस एरिया को। वैसे ही यहाँ पे भी आपका जो ग्रेटर ओमेंटम है वही काम कर रहा है जो एक पुलिसमैन करता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन कहा जाता है, ठीक है। ग्रेटर ओमेंटम लिमिट्स द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, जो दंगे है उसको स्प्रेड होने से बचाता है। वैसे ये क्या करता है, इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाता है बाय सीलिंग ऑफ द साइट ऑफ रप्चर्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जब रप्चर हो जाता है तब उसको वो क्या करता है, एनक्लोज कर देता है, उसके ऊपर पूरा लपेट लेता है अपने आप को, और इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाता है। और द गैस्ट्रिक अल्सर, या तो फिर स्टमक के अंदर अल्सर हो जाए उस कंडीशन के अंदर, अगर यहाँ पे उसको कवर कर लेता है। एंड ट्राइज टू डिले द ऑनसेट ऑफ पेरिटोनाइटिस, है ना। और जो पेरिटोनाइटिस इन्फेक्शन फैलने का जो ऑनसेट है उसको क्या करता है, वो डिले करता है, ठीक है। जो जैसे पुलिसमैन करते हैं वैसे कि भाई कहीं पे कुछ हुआ है राइस तो उसको फैलने से बंद कर देते हैं, कर्फ्यू लगा देंगे यहाँ पे, मोबाइल सेवाएं बंद कर देंगे, है ना। तो वही काम ये भी कर रहा है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, एब्डोमिनल पुलिसमैन जो है वो उसको कहा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका पेरिटोनियम जो है वो कंप्लीट होता है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, आपके आंसर दिए जाएंगे।
और पर्सनली आप कमेंट बॉक्स के अंदर अगर कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, डिटेल के अंदर, तो बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।